जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले से रिया, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले से रिया, नहीं कुछ सिवा प्यार के। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज हम समझेंगे यही स्पाइनल कोड के बारे में, यानी इसे सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और ब्रेन चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि इसका कौन कौन सा पार्ट कैसा काम करता है। अगर उस वीडियो को आप नहीं है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट पहले इसको देख लीजिए, ताकि तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ऐसे भी वो समझ में आ ही जाएगा, ये भी समझ में आएगा, क्योंकि ये ब्रेन से जुड़ा हुआ ही स्पाइनल कोड है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि हमारे दिमाग में इसका काम क्या रहता है, इसीलिए इसको क्यों हम सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही है, इसका कुछ गुण है। यानी कि अगर दिमाग हम लोगों को काम करना बंद कर देता है तो सारा वर्क किसको दे देता है? स्पाइनल कोड को, समझे। तो जब दिमाग कहीं और हमारा इन्वॉल्व हो जाए, उस स्थिति में टोटल काम कौन करता है? स्पाइनल कोड काम करता है। इसीलिए स्पाइनल कोड को सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, समझे। तो ये सेकंड ब्रेन इसीलिए इसको कहा जाता है। इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि यह क्या है। चलिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो स्पाइनल कोड है, इसे स्पाइनल कोड कहा जाता है। हिंदी में इसे मेरुरज्जु क्या कहते हैं? हिंदी में इसे मेरुरज्जु कहते हैं। और ये आप हड्डी जो देख रहे हैं ना, बोन जो होता है, इसके चारों तरफ से इसको घेर रखा है। यानी कि जो स्पाइनल कोड होता है वो अंदर का नसें होती है। आप ये देख रहे हैं, ये नसें हैं, यानी कि रस्सी के टाइप के होता है ये नस। इसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं। इसको चारों यानी कि दोनों तरीके से जो हड्डी से जो सुरक्षा देता है उसे हम कहते हैं बैकबोन। क्या कहते हैं? बैकबोन। हिंदी में इसके क्या कहते हैं? मेरुदंड। क्या कहते हैं? मेरुदंड। यानी कि अंदर वाला जो पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे नसें निकली होती है उसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं। और इसका चारों तरफ से जो प्रोटेक्शन देता है हड्डी वाला जो होता है उसे हम बैकबोन कहते हैं, समझ गए। और इसमें से भी बहुत सारे नसें निकली होती है और हमारे दिमाग से भी बहुत सारे नसें निकली होती है। ये स्पाइनल कोड जो होता है वो किसको कंट्रोल करके रखता है? यह रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? शरीर में ऐसी चीजें जो अचानक घटना जैसे घट जाए। और बताइए, कहिए कि सर अचानक कौन सा घटना हम लोग के शरीर में घटता? आछी मतलब जो छींक आता है, आपसे बोल के आता है नहीं ना, तो जो आछी आता है, जो छींक आता है, यही कंट्रोल करता है। कौन? स्पाइनल कोड। छींक आना, पलक झपकाना, और भी देखिए आंख फड़फड़ाता है ना, ये आपसे बोल के आता है नहीं ना। उसके बाद देखिए पलक झपक जाता है, पता नहीं चलता है। अरे वो जम्हाई आता कि कैसे जमाई आता है, जैसे भी आप देख लीजिए। भूखासी आना, जम्हाई आना, शरीर का बदन टूटना, ये कह के नहीं आता है। यानी कि शरीर में एकाएक मतलब हमारे शरीर में पहुंच जाता है, एकाएक होने लगता है, आँख को फड़फड़ाने लगता है। तो ये आँख का फड़फड़ाना, छींक आना, पलक झपकना, ये सारे जम्हाई आना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? यही स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, समझ गए। तो रिफ्लेक्स एक्शन शरीर में आपको बोल के नहीं आएगा, कभी भी कभी आ सकता है। छींक कभी आ जाएगा, पलक कभी झपक जाएगा ना, उसके बाद जम्हाई आपको कभी भी आ सकता है। यही सब। हाँ, एक चीज और होता है, यानी कि नींद में जानते हैं कोई, अरे उठो ना उठो, क्या, अरे डर जाता है आदमी। तो नींद में भी डरना कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। तो नींद में भी आप डर जाते हैं तो स्पाइनल कोड, छींक आपको आ जाता है तो स्पाइनल कोड यानी कि उसको कंट्रोल करता है। इसको रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है, नहीं कि हिंदी में से प्रतिवर्तित क्रिया कहा जाता है, समझ गए। तो ये कौन कंट्रोल करता है? सारा का काम है स्पाइनल कोड का। यानी कि हमारा जब दिमाग कोई और चीज में इन्वॉल्व होने लगता है, उस स्थिति में सारा कार्यभार इसको दे देता है ना। अब देखिए कोई आदमी पूरा खोया रहता है, कहीं और चीज में पूरा खोया हुआ है, और एक आदमी में आप बोलते हैं ए सुन नहीं रहा, तो क्या डर जाता, अरे क्या कर रहे हैं हमको। तो वो जो डर जाता है ना, वही डरना
ये क्योंकि ये तो पूरा इसका काम नहीं है, सारा दिमाग का कार्यभार आप इसको टोटल दे दीजिएगा तो समझ में आएगा नहीं ना। तो सिर्फ ये डर जाता है, आपको सचेत कर देता है कि ये काम करने लगे फिर से, समझ गए। यानी कि आपको स्पाइनल कोड जो माइंड रहता है इसको दे देता है कि अपना कार्यभार आप करते रहिए, वो दूसरा चीज में बिजी हो जाता है। तो जब दूसरा चीज में बिजी होता है तो ये वाला अपना कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उप राष्ट्रपति ना काम चलाएगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कौन काम चलाता है, उप मुख्यमंत्री। वही बात है, ये दिमाग बेचारा नहीं जब दूसरे चीज में इन्वॉल्व हो जाता है तो कहता है कि तुम ही चलाओ इसको, तुम ही कंट्रोल करो। लेकिन जितना इसका औकात है, जितना इसको बने, औकात का मतलब क्या हुआ कि जितना इसके पास शक्ति है उसी चीज़ को ना कंट्रोल पर करेगा। पूरा दिमाग तो हमारा सब चीज़ को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन ये थोड़ा सा है शरीर में जो जिसको ये अपना देखभाल कर लेता है, समझ गए। तो ये स्पाइनल कोड ये होता है। हमारे दिमाग का 90% भाग जो होता है, हमारा दिमाग काम करता है 90%, समझ रहे ना। हमारा ये दिमाग जो होता है, आप यहाँ से वहाँ से देख रहे थे, ये 90% दिमाग जो होता है ब्रेन काम करता है, और 10% कौन करता है, स्पाइनल कोड करता है, 10% करता है। देखिए यही दोनों मिलता है ना तो उसे हम नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यानी कि दिमाग यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड जब दोनों एक साथ मिलकर कोई काम को करेगा तो उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। यानी कि तंत्रिका तंत्र, क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। 3 टाइप के काम करता है। अब देखिए कि ये कौन कौन कैसा कैसा काम करता है। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए हमारे शरीर में ना, शरीर क्या माने है, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे नसें निकली रहती है, और भी पेयर में यानी कि सीरीज में निकले रहती है। तो देखिए हमारा ये माथा है ना, यानी कि जहाँ ब्रेन है, इससे बहुत सारे नस जो होता है इससे चारों तरफ से निकला रहता है। अब बहुत सारे में कितना, 12 जोड़ा, कितना, 12 जोड़ा दिमाग से इसके भी चारों तरफ से निकला हुआ रहता है। और देखिए 31 जोड़ा इधर से, 31 जोड़ा इधर से, दोनों से, यानी कितना, दोनों से जो होता है 31 जोड़ा निकला हुआ रहता है, समझ गए। तो 31 जोड़ा निकल के क्या बनाता है, यानी कि 31 जोड़ा ई और 12 जोड़ा ई, और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, नर्वस सिस्टम। इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, समझ गए, स्पाइनल कोड। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझ गए। यानी कि हमारे दिमाग का 12 जोड़ा नस और स्पाइनल कोड का 31 जोड़ा नस मिलेगा तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा, समझ गए। क्योंकि यही दोनों बेचारा न मिल के कोई काम को करता है। अगर यही दोनों नहीं रहेगा तो तू काम करेगा। यानी कि सारा माइंड का यानी कि सारा सिस्टम को कंट्रोल करके यही दोनों रखता है। तो इसीलिए इसमें से 12 जोड़ी नस और इसमें जो होता है 31 जोड़ा नस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है माइंड के लिए, और यही दोनों मिल के काम करता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझ गए। उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए इस 12 जोड़ी नस और 31 जोड़ी नस भी किस तरीके से होता है, हमारे बॉडी में कहाँ होता है, यानी कि स्पाइनल कोड में कहाँ होता है। तो देखिए 2 नंबर पर जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी कि ये स्पाइनल कोड के बाहरी क्षेत्र से और दिमाग यानी कि ब्रेन के बाहरी क्षेत्र से ये नस निकला रहता है। अब देखिए यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिस तरह से है, सपोज दैट हम लोगों का पटना शहर है, पटना शहर में प्रवेश करना होगा। कहाँ से, आपको जंक्शन से लेकर, आपको मानते हैं जंक्शन से लेकर आपको दानापुर, यहाँ तक हम लोग को जाना होगा। तो बीच में आप जाते हैं तो उस समय जाम लग जाता है, जाम लगता है कि नहीं बोलिए, तो पूरा जाम लग जाता है, टाइम लॉस हो जाता है। तो हमारे जो मतलब रोड विभाग, सड़क विभाग मंत्री जो हैं, ये सोचते हैं कि चलिए कुछ ऐसा सड़क का निर्माण कर दिया जाए कि भीड़ नहीं लगे। तो पटना के बाहरी एक स्फेरिकल, पटना के बाहरी स्फेरिकल एक ऐसा सड़क बना दिया जाए जो आसानी से गाय घाट से लेकर आराम कहाँ पहुँच जाए, दानापुर पहुँच जाए, आपको जाम नहीं ना लगेगा। उसी प्रकार हमारा का ये जो दिमाग का नस है ना, बाहरी जो होता है 12 जोड़ी नस, और बाहरी इसमें से जो है 31 जोड़ा नस मिलकर क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसको कहते हैं ब्रेन
का 12 जोड़ी प्लस स्पाइनल कोड का 31 जोड़ा, है ना। यानी कि 12 पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन का 12 जोड़ी नस और स्पाइनल कोड का 31 जोड़ा नस मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। अब समझ गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये यानी कि ये देखिए एक अंदर भी बहुत सारा होता है नस, हल तो सब नसें है, बहुत सारा नस है। बाहरी का जो ये नस होता है ना, ये सारा नस जो होता है 31 जोड़ा में होता है, 31 को एनहू से 31 को एनहू से। आप पूरा सिस्टम ये शरीर में काम करता है, समझ गए। तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए ये समझ गए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के मिलने से ये बनता है, ये दोनों यानी कि दोनों काम करे तो उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों में से 12 जोड़ा प्लस 31 जोड़ा नस मिलकर काम करे उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। देखिए तीसरा नंबर में है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये 2 प्रकार के होता है, एक होता है सिंपथेटिक्स, एक होता है पारासिम्पथेटिक्स। बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो इसे हिंदी में अनुकंपीय कहते हैं, इसे पारा अनुकंपीय कहते हैं। ये नस देखिए कैसा काम करता है, ये नर्वस सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम बड़ा खतरनाक है, समझिएगा। इसे क्या कहते हैं, ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए आप घर में कभी रहते हैं, अचानक कोई क्या करता है, आपके यहाँ पहुँच गए रात में, रात समझते हैं ना, रात में आप अकेले रूम में सोए हुए हैं, अकेले ही आपके पास कोई पहुँच जाए कुछ उल्टा सीधा पहन के, तो आप क्या करते हैं, इतना डर जाते हैं कि आपका एकदम थर पसीना, हार्ट बुझाएगा, अटैक होने लगेगा, पसीना निकलने लगता है, ओठ सूखने लगता है, यानी कि पसीना थर थर कांपिएगा, आंख एकदम बड़ा, अरे बाप अब क्या होगा, मर जाएंगे। 10 तरह का आप सोचने लगते हैं, ओठ पर फेफड़ी पड़ने लगता है कि भूत प्रेत आ गया, अरे बाप भूत प्रेत आ गया, रूम में हमको मुआ देगा। डर जाते हैं कि नहीं। तो ऐसे जो होता है ना ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र जो होता है, उसमें सिंथेटिक अनुकंपीय घटना घटने लगती है। अनुकंपीय घटना की एकाएक जो होता है आपके शरीर पर प्रभाव पड़ने लगेगा। आप इतना डर जाते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम हम क्या करें। बताइए किसके जिंदगी में ऐसा घटना नहीं घटा होगा, कौन ऐसा आदमी होगा जो कभी ना कभी वो डराया नहीं होगा। तो अचानक जब हम किसी समय एकाएक डर जाते हैं और हमारा उस डर के मारे एकदम ऊपर से नीचे एकदम देह कांप रहा है, पसीना छूट रहा है, रोआ खड़ा हो जा रहा है, सारा शरीर का कंडीशन एकदम डैमेज, कुछ समझ नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपथेटिक्स कहते हैं, अनुकंपीय घटना कहते हैं। किसके अंतर्गत आता है, ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ये आता है। यानी कि जब आपके शरीर में एकाएक घटना, और वो घटना के फलस्वरूप आपका शरीर का एक एक पार्ट जो है ना कोई काम नहीं करेगा। सब लोगों के जिंदगी में हुआ है, एकदम देहर सिहर जाएगा, एकदम कांपे लगेगा, लेकिन वही धीरे धीरे जैसे पता चलेगा कि वो तो हमारे भैयावे है, पता चलेगा कि हमारी बहनियाँ हमको ले आके डरवा रही है, तो अब कहा अरे बाप रे तू ही थी रे, यानी कैसे बाप रे तू आके हमको डरवा रही थी, मुआना है क्या तुमको, ऐसे करके तब धीरे धीरे क्या होता है, वो कंट्रोल होने लगता है। जब धीरे धीरे कंट्रोल होगा तो उसे हम कहते हैं पारासिम्पथेटिक्स। यानी कि आपका शरीर का जितना टेम्परेचर, हाई बीपी, आँख का निकलना, देह सिहरना, जो ओठ पर फेफड़ी पड़ रहा था डर का मारे, यानी कि अपना बहिने का रूप देख के चाहे भाइये का रूप देख के कुछ पहन के आ गया था जो आपको रात में डरवा दिया था, वो भूत होता है, भूत नहीं होता है। कोई आदमी जब भूत देख लेता है ना तो ऐसे कहता है कि बाप रे आज भूत देखें, अरे भूत होता है। गाँव में झूरी मुझी देख लेगा ना, यानी कि झूर समझते हैं, अरे कुछ ऐसा लकड़ी का खंभा उभा कहीं रहता है तो कहेगा कि भूत है। उसी भूत को देखकर आपको ऊपर से नीचा सब कर्म होने लगता है। वही सब कर्म का मतलब होता है कि आपके अनुकंपीय घटना घटने लगती है। एकाएक शरीर में माने हलचल पैदा, शरीर में का से का होने लगता है, तर पसीना छूता है, अरे बाप अरे हम कहाँ गिरा गए, हम क्या कर रहे हैं, वो सारा चीज़ें जो होता है वो अनुकंपीय घटना होता है। यानी कि वो सिंथेटिक्स नर्वस सिस्टम इसके अंतर्गत आता है, यानी कि ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र के अंदर ये घटना घटता है। लेकिन जब आपको सच्चाई पता चल जाता है कि नो वो आदमी जो है अपना ही है, वो बहन है चाहे भाई है चाहे दोस्त है, तो अरे रिलैक्स महसूस होता है। तो वही जो रिलैक्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पारासिम्पथेटिक्स। देख लीजिए पारासिम्पथेटिक्स यानी कि पारा अनुकंपीय नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब समझ गए ना, भली बात इसको आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। ऑटोनोमस दो टाइप्स के काम करता है, एक होता है सिंथेटिक्स, एक पैरासिंथेटिक्स। समझ गए होंगे ना। तो पैरासिंथेटिक्स जो अचानक शरीर में घटना घटे लगे वो कह के नहीं आएगा, एकाएक होने लगेगा और वो धीरे धीरे जब नॉर्मल होने लगेगा तो उसे पैरासिंथेटिक्स कहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो ये जो होता है ना स्पाइनल कोड यानी कि और माथा यानी कि जो हम लोग का ब्रेन होता है वो दोनों से रिलेटेड जो नस काम करती है कुछ इसी तरह से होता है। इसी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नर्व्स होते हैं जिसे हम नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। अब देखिए इसे पहला नर्व्स का नाम है मोटर नर्व्स, एक होता है सेंसरी नर्व्स, एक होता है मिक्स्ड नर्व्स। देखिए मोटर नर्व्स क्या होता है, ये करता है ऑर्डर देता है ब्रेन टू बॉडी को, यानी कि ऑर्डर क्या देता है ब्रेन बॉडी को। अब देखिए एक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको कोई गलिया दिया, एगो बात कर रहे हैं, तो गलिया देगा तो दिमाग आपका सोचेगा मर दें, जान से मर दें, गरियाया हमारा मम्मी के मुआ देंगे, खत्म कर देंगे। तो ऑर्डर कौन देता है? यही कि मोटर नर्व्स। यानी कि अब आपका पारा चढ़ रहा है मतलब देर पर देर, यानी कि जब आपको कोई गाली दे देता है, जब कोई आपको गुस्सा दिला देता है, जब कोई ऐसी घटना घट जाती है तो वो आपको माइंड उसको क्या करता है, आपको फैसला करवाता है, माइंड ना फैसला करवाता है। तो यही नर्व्स होता है मोटर नर्व्स, जो कि हम लोग को ऑर्डर दिलाता है काट देंगे बेटा, छोड़ेंगे नहीं ना। गुस्सा आता है हमको, हमारे मम्मी को तू गाली दिया है, हमारे पापा को बोला है, हमको बोला है तू हमको काहे ऐसे बोला। तो माइंड जो भी आपका फैसला करता है ना कोई भी चीज़ के लिए, तो वो फैसला किसको देता है? ब्रेन टू बॉडी को फैसला देगा कि अब लो तू करो, यानी कि हाथ से काटो चाहे जो से करो, जो अपना करना है करो। ब्रेन आपको बॉडी को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि ऐसे करो, वही क्या कहलाता है? मोटर नर्व्स कहलाता है। अब समझ गए होंगे। दूसरा नर्व्स जो होता है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी मतलब होता है ना कि देखिए वो हमको फीलिंग कराता है। अब देखिए आपको मच्छर काटता है तो आपको कैसे पता चल जाता है कि मच्छर काटा है? यही नर्व्स बताता है, सेंसरी नर्व्स। देखे नहीं है लेकिन आप पता चल जाता है, मरते चटक ओ मच्छर काट लिया। तो जो मच्छर काटता है ना वही हम सेंसरी नर्व्स हम लोगों को बताता है, माइंड को पहुंचाता है। क्या कहता है? बॉडी टू ब्रेन। और बाप रे क्या लिया हम लोगों को पैर में सांप काट लेगा, पता नहीं चलेगा कि सांप कटा है, लेकिन बाप रे मुझे लग रहा है कि सांपे कटले है। यानी कि वो जो काटने का जो स्टाइल होगा वो आपको फीलिंग करवा देता है। अब देखे नहीं लेकिन फीलिंग करवा दे, लगता है कि सांपे काटा है, लगता है मच्छरे काटा है। और पीछे से कुत्ता अबक लिया पूरा ही, तो कुत्ता काट लेगा तो आप कहिएगा कि कुछ बैल काटेगा, सियार काटेगा, यानी कि लगेगा कि कुत्ते काटा है। वो देखिएगा नहीं फिर भी तो आपको अनुभव हो जाता है। तो बॉडी से ब्रेन को कौन सेंसरी नर्व्स आपको फीलिंग करवा देता है। सेंसरी नर्व्स जो होता है, देखिए मोटर नर्व्स, इसका मोटर नर्व्स हिंदी भी होता है, सेंसरी नर्व्स होता है सेंस ऑर्गन पढ़े ना, तो जिससे फीलिंग करवाना ही ये कहलाता है। तो ये बॉडी से ब्रेन में, आपके बॉडी में कोई भी ऐसे कोई घटना घट जाती है तो तुरंत ये नस के द्वारा हमारे माइंड तक पहुंच जाता है ये घटना। और जब दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसे नर्वस मिक्स्ड नर्वस कहते हैं। समझ गए। तो हमारे बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट इसी तरह से नर्वस सिस्टम काम करता है। देखिए सभी लोगों को जिंदगी में ये चीज़ घटना घटे रहती है, तो वो जो होता है वो सभी लोगों को होता है, तो घबराना नहीं चाहिए। अब उसके बाद देखिए बहुत सारे औरतों को जानते हैं ये दिमाग से कनेक्शन जुड़ा रहता है, ये दिमाग से कनेक्शन जुड़ा रहता है। तो देखिए किसी औरत को ना ऑपरेशन होता है बच्चा का, जो बच्चा कहते हैं पेट में बच्चा रहता है, तो आज के डेट में ना बेहोश नहीं किया जाता। बेहोशी क्या होता है? इसी स्पाइनल कोडवा में सुई दे देता है। सब स्पाइनल कोडवा में सुई दे देगा, तो अब सुई दे देगा तो ये तो पहुंचाने का काम करता है। देखिए ये भी काम है कि आपका पैरवा में कुछ काट लेगा तो सूचना इसी से ना पता चलता है। तो ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कोड, ये पूरा इन्फॉर्मेशन माइंड को पहुँचाता है इसी के द्वारा। यानी कि पैर में कुछ काटा, अब पता चला माइंड को, कौन पहुंचाता है? यही स्पाइनल कोड, इसी नस के द्वारा आपके हर चीज़ पहुंचता है। समझ गए। तो ये सारी घटना को स्पाइनल नीचे से, अब कोई घटना होता है पहुंचाता दिमाग को। और पेट कटा रहा है यानी कि ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन को माइंड तक पहुंचेगा तब ना पता चलेगा। तो क्या करता है सब ना, यहीं से सुई दे देता है, बस सुन हो जाता है। और पेट में चिरा रहा है, फरा रहा है, उस औरत को कुछ पता नहीं चलता, देख रही है कि मेरा बच्चा निकल रहा है, लेकिन माइंड को सूचना देगा तब ना कि दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बाद में दर्द स्टार्ट होता है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है स्पाइनल कोड में सुई देकर बेहोश कर दिया जाता है। यानी कि बेहोशी का मतलब पूरा बुरी हालत में नहीं, तो वो जो होता है माइंड को सीधा पहुंच जाता है, यानी कि माइंड को पता नहीं चलता है और सारा ऑपरेशन भी हो जाता है, सब हो जाता है। क्या है? तो स्पाइनल कोड का इलाज पर सुई दे दिया जा रहा है। तो यही सारा क्या होता है,
ये स्पाइनल कोड का काम होता है, माइंड तक सूचना पहुंचाना। समझ गए। अब देखिए, एक होता है आईक्यू लेवल, क्या होता है, घट जाता है। कहता है लोग कि आईक्यू लेवल क्या होता है। देखिए, आईक्यू लेवल को कार्टेक्स में मापा जाता है, कार्टेक्स उसके मापने की इकाई है। लोग कहते हैं देखकर आईक्यू लेवल बड़ा कमजोर है। तो देखिए, आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, ये पूरा पार्ट सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। तो जिस व्यक्ति का, चाहे जिसका जो होता है ये छोटा होता है, छोटा का मतलब क्या, ये लंबाई या चौड़ाई से छोटा है, जिसका सोचने और समझने की शक्ति थोड़ा सा कम होता है, उसको आईक्यू लेवल कहा जाता है। उसको काची मापा जाता है, कार्टेक्स में मापा जाता है। और जिसका कार्टेक्स कम होता है, यानी उसका आईक्यू लेवल कम होता है, जिसका कार्टेक्स अधिक होता है उसका आईक्यू लेवल अधिक होता है। तो ये आप बढ़ा सकते हैं, जितना आप दिमाग को जितना जोर दीजिएगा, प्रेशर दीजिएगा, वर्क दीजिएगा, तो ये दिमाग आपको बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये निश्चित ही बढ़ेगा। तो वो क्या होता है, आईक्यू लेवल होता है। तो आपका भी आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। आप मेहनत करिए, आप आलतू फालतू के बात ना सोचिए, निगेटिव बातों को ना सोचिए, अच्छे बातों को सोचिएगा, तो आपका भी आईक्यू लेवल बढ़ेगा। देखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने का एक और भी तरीका है कि कम से कम जो चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको कम से कम 21 दिन या कम से कम 21 दिन तक उसको आप रिवीजन करिए। आईक्यू लेवल आपका तेज होगा एकदम। या उस तरीके से होता है कि जैसे आप सो गए, जाके जैसे सो जाते हैं उस समय क्या करिए कि दिन भर का जितना बात आप सोचे हैं उसको एक बार रिवीजन कर लिए कि सर के पास क्या पढ़े, ये सर के पास क्या पढ़े, वो सर के पास क्या पढ़े, सारा चीज़ को आप एक बार रिकॉल कर लीजिए अपने माइंड में। आधा घंटा 1 घंटा में सब रिकॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आईक्यू लेवल आपका बढ़ता है। तो आईक्यू लेवल बढ़ेगा तो निश्चित ही आपका दिमाग तेज होगा। कुछ बच्चे का कहना था कि माथा दर्द क्यों होता है। देखिए, शरीर के आप किसी पार्ट में, यानी कि माथे में ऑक्सीजन के लेवल का कमी हो जाता है, ऑक्सीजन घट जाता है, तो वो माथा दर्द स्टार्ट हो जाता है। यानी कि शरीर के माथा में माथा दर्द होने का मेन वजह होता है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाना, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो माथा दर्द शुरू हो जाता है। समझ गए। कुछ बच्चे कहना था कि सर कोमा क्या होता है, कि आदमी कोमा होता है। देखिए, कोमा को हाफ डेथ कहा जाता है, यानी कि आदमी को अर्धमरा, यानी कि आधा मरा शरीर, यानी कि कोमा में उसको कुछ पता नहीं चलता है, ना उसका स्पाइनल कोड ना उसका ब्रेन काम करता है, ये सारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। लेकिन वो आदमी मरता नहीं है, आधा मतलब अर्धमरा कहते हैं, हाफ डेथ इसे कहा जाता है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है वो अगर उसका सब कुछ ठीक रहा, डॉक्टर लोग का अच्छा इलाज होता है, वो ठीक भी हो जाता है। कोमा से भी आदमी आ जाता है, समय थोड़ा लगता है, लेकिन कोमा को पूरी तरह मरना भी नहीं कहते हैं, उसको हाफ डेथ कहा जाता है। उसमें किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता है, कोई को बेहोशी हालत हो जाता है तो पानी उन्हें छिड़क के उसको ठीक किया जाता है। तो वो सारे जो नर्व सिस्टम है ना, नस वगैरह, ये सारा सिस्टम हमारे शरीर में काम करता है। ऐसे ही सारे शरीर में हम लोगों का नसें काम करती हैं। समझ गए होंगे। अगर ये देखिए, आप भली बात ही इसको समझ गए होंगे तो मेरा पार्ट 1 वीडियो थोड़ा जाकर माइंड को देख लीजिएगा। सारा ये ब्रेन के पढ़ाए हुए हैं, आप पूरी तरह से समझ जाइएगा। इसको भी देखिए, उसको भी देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।